आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चंपारण की जिस नीम के पेड़ के नीचे महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों और नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आवाज उठाई थी और उनके लिए लड़ाई की थी, उन्हीं के अब परपोते के साथ उसी चंपारण में उसी नीम के पेड़ के नीचे अपमानित किया गया। और इस पे क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मैं आज शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ और पता नहीं आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक बिहारी के तौर पर शर्मिंदा हूँ कि जिस बापू ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार आकर उस नीम के पेड़ के नीचे से आवाज़ बुलंद की थी, वह नीम का पेड़ बापू का नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे 12 जुलाई को क्या होता है? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का अपमान होता है। वहाँ तुषार गांधी आए हैं बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें मान भी नहीं दे पा रहे हैं। वो जो नीम का पेड़ है, हम आपको बताएं, ये पश्चिम चंपारण के तुर्कौलिया क्षेत्र की घटना है। पश्चिम चंपारण के तुर्कौलिया क्षेत्र में नीम का पेड़ है ऐतिहासिक, जहां बापू ने नील के किसानों की, जो नील की खेती करते थे अंग्रेजों के दबाव में, उनकी पीड़ा सुनी थी और सत्याग्रह शुरू किया था। पूरी दुनिया में अनूठा सत्याग्रह। वहाँ तुषार गांधी का अपमान होता है। कौन अपमान करता है? एक जनप्रतिनिधि अपमान करता है, मुखिया अपमान करता है और उन्हें मंच से अपमानित करके उतरने को विवश करता है। अगर वे न उतरते तो कुछ भी हो सकता था उनके साथ। उन्हें अपमानित करके वहां से चले जाने को मजबूर करता है, हुटिंग करता है उनकी। और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह कितना दुखद है, कितना झकझोरने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भले ही तुषार गांधी उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं, लेकिन हम सब नीतीश सरकार बहुत अच्छी है। आप कह रहे हैं नीतीश सरकार खराब है, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी। आप हमारे यहाँ प्रोग्राम आप जाइए, आपका प्रोग्राम में अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम में अवॉइड करते हैं। आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। तमीज से बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात कर, गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज है। आप गांधी के वंशज है। गांधी के वंशज है। बोलना, बताओ आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर से बुलाते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ, आप उनकी भागीदारी कर रहे हैं। सम्मान होना चाहिए। गांधी जी आप
जो सुनना चाहता महसूस करते हैं कि हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, बापू से जुड़े हैं, हम सब महसूस करते हैं, तभी तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। और तुषार गांधी सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते नहीं हैं, यह परिचय नहीं है उनका कि वे उन्हें सम्मान इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपौत्र हैं, बल्कि उन्होंने पूरा अपना जीवन गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाते हुए बिताया है। वे एक बड़े लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब भी कहीं कमज़ोरों को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, तो वे वहाँ आवाज़ उठाते हैं। इस रूप में उनकी पहचान है तुषार गांधी की। और जो तुषार गांधी पूरे भारत में कमज़ोरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं, वही तुषार गांधी जब बिहार आते हैं, पश्चिमी चंपारण के उसी तुरकौलिया क्षेत्र में, तो वहाँ उसी नीम के पेड़ के नीचे एक मुखिया उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है और उन्हें विवश कर देता है कि वे वहाँ से चले जाएं। अब इससे पूरा बिहार नहीं, पूरा देश स्तब्ध है। जो घटना हुई है, इससे पूरा देश स्तब्ध है और हर बिहारी शर्मिंदा, क्योंकि यह जो घटना हुई है, यह तुषार गांधी का अपमान नहीं है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी तो कहा करते थे कि अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो तुम मुझे गालियां दो, लेकिन तुम सत्याग्रह को अपनाओ, मेरे विचारों को अपनाओ। मुझे तुम गालियां देते हो या मेरा अपमान करते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि इफ आई बिलीव इन नॉन वायलेंस आई मस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ जेंटल स्पीच बिकॉज हार्श वर्ड्स वुंड डीपर देन सॉर्ड्स। उन्होंने कहा था कि हार्श वर्ड्स वुंड डीपर देन सॉर्ड्स। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं तो आपको मधुर भाषी भी होना होगा, विनम्र भी होना होगा, क्योंकि ये जो शब्दों की, जो तीखे शब्दों की जो मार है, तीखे शब्दों का जो घाव है, वो तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता है। और यहाँ तो पश्चिमी चंपारण में जब उनका परपोता पहुँचा है, तो देखिए कैसे अपमान हो रहा है, कैसे तीखे शब्दों की बौछार हो रही है। और क्या कह दिया था तुषार गांधी ने, जिस पर इतना गुस्सा आ गया हमारे मुखिया जी को। उन्होंने तो यही कहा था ना कि समाज में सद्भाव रहना चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, जातीय उन्माद नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक उन्माद नहीं होना चाहिए, नफरत की दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। कौन गुनाह है भाई, नहीं रहना चाहिए क्या एकजुट? तो ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे समाज को इसमें नफ़रत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं और नफ़रत की दीवार खड़ी कर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, उन लोगों को इसका जवाब देना होगा। सर, तो विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को अब मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और इस पे अब कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया आएगी ही। नहीं, देखिए विपक्ष ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, नहीं, बड़ा मुद्दा बना दिया विपक्ष ने। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हों, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम हों, या फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हों, या दूसरे नेता हों विपक्ष के, तमाम नेताओं ने एक सुर में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। पप्पू यादव ने तो ट्वीट भी किया है, और पप्पू यादव ने ट्वीट करके पूछा है, सवाल किया है पप्पू यादव ने। वो सवाल भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि पप्पू यादव ने क्या पूछा है। अब पप्पू यादव के जो ये सवाल हैं, उनका जवाब सरकार को देना होगा कि पप्पू यादव ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पोते हैं, उनके साथ ये बर्ताव किया गया है
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते जब बिहार आते हैं तो उनके साथ ये बुरा बर्ताव किया जाता है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? देखिए, उन्होंने पूछा है कि तुषार गांधी जी का अपमान करने वाले मुखिया पप्पू यादव ने, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया है अभी चंद मिनटों पहले। उसमें उन्होंने पूछा है कि तुषार गांधी जी का अपमान करने वाले मुखिया की दलाली कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का नैतिक साहस नहीं है, उनका नैतिक साहस नहीं है कि वह तुषार जी और गांधी जी की विरासत पर मुंह खोल सकें। पप्पू यादव लिखते हैं कि तो ऐसे में डबल इंजन में 50% कमीशन खाने वाले बेईमान लोग तुषार जी से माफ़ी मांगे। हम कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि तुषार गांधी का अपमान, मान लीजिए कि तुषार गांधी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं यह कहूं कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और यह कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, परिमार्जित तरीके से बात रखी जानी चाहिए। अगर मुखिया जी को यह लगा था कि तुषार गांधी जो बोल रहे हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते हैं, तो उनको कहना चाहिए था कि तुषार गांधी जी जो कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये किसने अधिकार दिया कि आप बिहार के अतिथि को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते हैं, परपौत्र हैं, उनको, ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनको, जो इतने बड़े लेखक हैं, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी उनका सम्मान है, उनको आप इस तरह से अपमानित करके वहाँ से जाने के लिए विवश कर दें? अगर वो नहीं जाते तो उनके साथ आप किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते थे। तो निश्चित रूप से यह जो हुआ है पश्चिमी चंपारण में, वह आहत करने वाला है, शर्मिंदा करने वाला है, और बिहार की जो छवि है, बिहार का जो ऐतिहासिक महत्व है, उसे तोड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से जो आरोपी मुखिया हैं उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी, और एक बिहारी होने के नाते हमें भी इस पूरे मामले पर अब शर्म आ रही है कि हमारे बिहार के अतिथि और हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परपौत्र के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। अब इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।